हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर होता है फिजिक्स को सीखने के लिए, जो हमारे साइंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, अगर इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो यही चैप्टर्स आपको अगेन 11th में पढ़ने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप बेसिक चीज़ें सीख जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये चैप्टर आपको सिखाया जा रहा है तो आप इस चैप्टर को जितना बेहतर सीख सकते हैं सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें सीखना तो पड़ेगा। जब हम चीज़ों को सीख जाएंगे तो हमें वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक वर्ड बोला जाता है कि एजुकेशन इज़ बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज़ बियॉन्ड ग्रेड। ये सारी बातें बोली जाती है कि एजुकेशन को मार्क्स से कभी कंपैरिजन नहीं करते, कभी ग्रेड से कंपैरिजन नहीं करते कि हमारा मार्क्स कितना आया, हमारे ग्रेड कितने आए, इसके ऊपर एजुकेशन की डिपेंडेंसी नहीं होती है। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि व्हाट यू लर्न, आप क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं, ये होता है एजुकेशन। ठीक है, तो जब हम चीज़ों को या चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उससे कितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें, चीज़ों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ये एजुकेशन का मतलब होता है। ठीक है, देखिए अगर हम आज के समय में बच्चे हैं तो छोटी छोटी बातें हमें सीखते हुए आगे मूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में जिस तरीके से आपको चीज़ें बताई जाएं आप उस तरीके से फॉलो करते चलिए। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, मतलब सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर डालेंगे और कुछ एडिशनल बुक्स से भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का चैप्टर है ये काफ़ी बेहतर चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए हमें इसमें कुछ ही चीज़ें पढ़नी है। जैसे हम आज जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसी में एक फोर्स आएगा फ्रिक्शन फोर्स, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन फोर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये क्या होते हैं। ठीक है, फिर फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हमें पढ़ना है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपन कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर्स जो होता है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश और पुल। मतलब जब हम किसी को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो यहाँ पे हम फोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पुश और पुल का एक एक्सटर्नल फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं फोर्स। ठीक है, ये होता है। अच्छा, फोर्स का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कपड़े को सुखाने में करते हैं। ठीक है, फिर किसी चीज़ को पुश करने में, किसी चीज़ को पुल करने में, किसी चीज़ को लिफ्ट करने में, किसी चीज़ को ट्विस्ट करने में भी फोर्स का यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ को दबाना होता है, जैसे अपन नींबू गाड़ते हैं तो नींबू को निचोड़ने में भी यूज़ किया जाता है फोर्स का। अगर आप प्याज काटते हैं तो प्याज को काटने में भी यूज़ किया जाता है फोर्स का। तो फोर्स का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में बहुत करते हैं, मतलब खूब लग के करते हैं। ठीक है, तो ये होता है फोर्स और ये फोर्स इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने देखा कि ये फोर्स की डेफिनेशन हुई, फोर्स क्या क्या कर सकता है उसे भी अपन देख लें। तो प्रोड्यूसेस, मतलब ये फोर्स के बारे में बात करें कि फोर्स प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फिर फोर्स उसे मोशन में ला सकता है। ठीक है, ये कर सकता है। स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस बॉडी को रोकने में भी फोर्स हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त साइकिल से जा रहा हो, पीछे से पकड़ के खींच दे रहा, तो आपने फोर्स लगाया ना, तो चलती हुई साइकिल रुक गई। ठीक है, तो किससे रुकी? फोर्स से। तो फोर्स के थ्रू आप किसी मूविंग बॉडी को भी स्टॉप कर सकते हैं। चेंजेज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी,
मतलब ये है कि फोर्स के द्वारा हम किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई साइकिल से ही जा रहा हो, एक तरफ से बस ऐसे धक्का मार दीजिए, थोड़ा सा धक्का, वो जाना था सीधे, वो चला जाएगा इधर को। ठीक है, मतलब इस तरीके से बेंड होता है। तो फोर्स क्या कर सकता है कि किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कौन? फोर्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस और चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है फोर्स। तो ये चीज़ें समझ में आई कि फोर्स कौन कौन सी हरकतें कर सकता है। तो ये था फोर्स। ठीक है।